हाँ सही कि आवाम को मार दें और कोई निकलता तो नहीं है, ना इनकी कोई बात, ना ये आवाम की सुनने वाले हैं, ना इनको कोई कहने वाला है, ना कुछ करने वाला है जी। जो इनकी मन में आ रहा है, जो चाह रहे हैं बस कर रहे हैं। ना हुकूमत है, ना नाम है किसी चीज़ का, कुछ भी नहीं है। यकीन करें क्या करे गरीब, ना खाने को है, ना पीने को है, ना काम है, ना रोज़गार है। ये इन्होंने शब खून मारा जी। आखिरी दफ़ा इनकी हुकूमत जाने वाली है, इनके पास 10-15 दिन रह गए हैं। गरीब आवाम का किसी को ख्याल नहीं है, अपनी याशियाँ ख़त्म नहीं कर रहे। इनका देख लें आप, ACDC एक ऑफिसर हैं सरकारी और इनके पास 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, इनकी याशियाँ हैं। तो ये इनका तो हमें मुआवजा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान में रह जो रहे हैं। और ये गरीब के लिए मसला है, और तो कोई वो नहीं है। हड़ताल करो, रोड पे आओ। तो हड़ताल हो, रोड पे आओ, तो आप लोग आते हो रोड पे? नहीं तो कौन आता है? खाली मुझसे तो नहीं होगा, अगर मेरे से होता है तो हम अभी आ जाते हैं रोड पे। ने सुबह सुबह 20 रुपये पेट्रोल महंगा करके एक तोहफा दिया है आपको, तो कैसा लग रहा है ये तोहफा आपको? तोहफा तो ऐसा ही लग रहा है कि बंदा किसी बाहर के मुल्क में चला जाए। यहाँ पे वैसे ही पेट्रोल बहुत महंगा होता जा रहा है और मेरे ख्याल से तो 100 रुपये से ऊपर लीटर पेट्रोल नहीं होना चाहिए। बहुत बुरा हुआ है जी, बहुत बुरा जुल्म हो गया, जुल्म की इंतहा है। 20 रुपये महंगा। सुबह से परेशानी, जब से खबर सुनी है ना, समझ नहीं आ रही क्या करें। तो ये क्यों, मतलब अभी इनकी हुकूमत भी जाने वाली है, फिर इस तरह के फैसले करने? उनको आखिरी जिसे मौका है ना, आखिरी मौका जब इनको मौका मिला हुआ है, इनकी जायदादें बाहर हैं, इनकी औलादें बाहर हैं, सब कुछ बाहर है। पीछे मैं जी पैसा बाहर है, वही बस जायदादें बाहर है, पैसा बाहर है, तो ये कुछ होना है ना। पाइयों की ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बैंक पाइयों की, और लोग तो ख्वार हो गए। गुजारा आसान है, बहुत मुश्किल लग रहा है। बिल बहुत ज़्यादा आएंगे अभी बिजली के, ये तो पेट्रोल में बिल बहुत ज़्यादा आएंगे। तो ये हुकूमत तो आई थी ये नारा लेकर, ये चोरों की हुकूमत है, चोरों की हुकूमत है, मगर कोई चोरों की हुकूमत है। हमें तो अभी पता चला है कि पेट्रोल महंगा हो गया है, तो हमें तो रात को ये सुना था कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है। तो ये एक किस्म की नाइंसाफ़ी है, तो पेट्रोल को सस्ता करना चाहिए। बाकी इस वक्त मुल्क में मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस वक्त जो पैसे आए, अपना जो याशी हैं वो छोड़ के जो है वो अवाम के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये तो महंगाई मुकाओ मार्च का नारा लेकर आई थी हुकूमत 2 साल पहले। इसका सबसे बड़ा दुख ये था कि अवाम महंगाई से मर रही है। हालात इस किस्म के इस मुल्क में बन गए हैं कि गवर्नमेंट भी अब कुछ कर नहीं पा रही। बेसिकली हम सारे कौम नहीं बन पा रहे, हमें लीडर नहीं मिल रहा है, और जो लीडर मिलता है उसको मसल दिया जाता है इस मुल्क में। आज से तकरीबन 2-2.25 साल पहले मरियम नवाज़, फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो को अवाम का शदीद दुख महसूस होना शुरू हो गया था। उन्हें लगा था कि ये महंगाई तो अवाम की कमर तोड़ देगी, इनको जो है वो एक बेचैनी की आग में और जो माशी प्रॉब्लम्स हैं उनमें ये घसीट देगी। और इन्होंने फ़ैसला किया कि वो महंगाई मुकाओ मार्च लेकर इस्लामाबाद आएंगे। अब कौन कौन उनके सहूलतकार थे, किस किस ने उनको ये आइडिया दिया था कि आप ये मार्च करें और ये हुकूमत गिराई जाए, यानी कि एक एजेंडा था इस इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे का, और वो था महंगाई। और आज मुल्क के वसी तर मफाद में इसहाक डार खान साहब ने 20 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया। अब आवाम नहीं है कहीं पे भी, अब जो है ना महंगाई है और ना ही बेचारी आवाम की कमर टूट रही है। मरियम बीबी भी बहुत खामोश हैं, पुरसकून हैं कि जी अब आवाम में महंगाई का नामो निशान नहीं है, क्योंकि उन्हें यकीन हो चला है कि अब आवाम ही नहीं बचेगी तो महंगाई कहाँ से होगी। ये लोग गुर्बत नहीं मिटाते, ये गरीब मिटाते हैं। तो इन्होंने कहा है आहिस्ता आहिस्ता गरीब मिटा दो, गुर्बत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। और यही एजेंडा लेकर शायद ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो हमेशा से जो भी हमारे 75 साल तारीख़ रही है या हमने जो इलेक्शन कैंपेन्स देखी हैं उनमें यही देखा है कि जब भी कोई हुकूमत होती है वो जाने वाली होती है और उसको पता होता है कि थोड़े अरसे बाद उसने इलेक्शन में जाना है, तो वो ऐसे इक़दामात नहीं लेती। लेकिन ये हुकूमत दिन दहाड़े जो है पेट्रोल महंगा कर देती है, डॉलर आसमान से बात कर रहा है, उसके बावजूद ये बड़ी पुरसकून है, निगरान सेटअप पर बात कर रही है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बंद कमरों के फैसले जो हैं वो पाए तकमील को पहुंचने जा रहे हैं? डिसाइड हो चुका है कि आवाम जो मर्ज़ी चाहे कर ले, जिस मर्ज़ी पर ठप्पा लगा ले, जो शोर मचा ले, सोशल मीडिया में आवाज़ें उठा लें, हमने जो करना है वो करके रहना है। यानी कि अगली हम हुकूमत
किसकी होगी ये डिसाइड हो चुका है। शायद इस वजह से वो बहुत मुतमईन अंदाज में तमाम बम आवाम पर गिरा रहे हैं, आवाम को रगड़ा मार रहे हैं। वो लोग जब हम सड़कों पर निकलते हैं, सर्वे कर रहे होते हैं, तो हमें लोग दिखाते हैं कि आइए जी देखिए ये हमारी छोटी सी दुकान है और इसका जो बिल आता है वो 30-30 हज़ार रुपये आता है। मतलब 12 रुपये यूनिट जो था बिजली का वो बहुत महंगा था, लेकिन 50 रुपये से ऊपर जो पर यूनिट है बिजली का वो सस्ता है। इसी तरह पेट्रोल उस वक्त बहुत महंगा था, लेकिन अब जो 20 रुपये बढ़कर पेट्रोल की कीमत हुई है वो तो बड़ा ही मामूली इंक्रीमेंट है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि इसहाक डार साहब तो कह रहे हैं कि मईशत और मजबूत होगी। वो तो रोज़ाना आकर क्रेडिट भी ले रहे हैं। देखा स्टॉक एक्सचेंज कैसे ऊपर जा रही है। अब सवाल तो यहाँ पर ये भी पैदा हो रहा है कि एक तरफ आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हो, एक तरफ आपका डॉलर भी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन फिर स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम कर रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि आपने पूरी इकोनॉमी को एक आर्टिफिशियली तरीके से मैनेज कर रहे हो, एक मसनूई सांसें दे रहे हो, यानी कि आपने पूरी इकोनॉमी को वेंटिलेटर पे लगाया हुआ है। और ये सब कुछ किसके लिए? मुल्क का मफादात तो इसमें हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह आप आर्टिफिशियली चल रहे हो, जिस तरह जो रियल मार्केट एलिमेंट्स अपने जिसे कहते हैं ना वो प्ले कर लें, तो आपकी तो पूरी इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे आप अपने मफादात के लिए सारी गेम्स बिछा रहे हो। आपको कहीं से श्योरिटी मिल गई कि आपने जो मर्जी करना है आप कर लो, अगली हुकूमत भी आपकी है।